पाकिस्तान का कम उम्र खतरों का खिलाड़ी यहया अजीज जो कि 10 साल की उम्र में 5611 मीटर की बुलंदी पर दोगरो लेपास के मुकाम पर गए और वहां पर पाकिस्तानी परचम को बुलंद करके आए। रात का वक्त था और डर भी थोड़ा लगता था, मुश्किल भी बहुत था, एक्साइटमेंट थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान का कम उम्र खतरों का खिलाड़ी यहया अजीज़ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इतनी कम उम्री में कैसे इन्होंने इतना बड़ा ख्वाब देखा और इतनी बुलंदी के मुकाम को छू कर वापस आ गए। जब आप इतनी बुलंदी के मुकाम पर जा रहे थे, सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, डर लग रहा था कि यार मैं इतनी ऊपर जा रहा हूँ, सतह ज़मीन से 5611 मीटर, मतलब कि इंसान कीड़े मकोड़े नज़र आएंगे ऊपर से अगर देखा जाए। नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक्साइटमेंट थी क्योंकि मुझे था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हूँ, इसलिए एक्साइटमेंट की वजह से भी डर नहीं लगा। जाने का जब फैसला किया तब तो डर आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा डर। जी, तब मुझे थोड़ा डर लगा था कि मैं क्लाइंबिंग पहली दफ़ा करूँगा, तब मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऐसे लंबे ट्रैक का। जब आप मुकाम पर पहुंच गए थे इतनी बुलंदी पर, तो तब था दिल में डर? तब तो एक्साइटमेंट थी कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगा, इसलिए डर तो नहीं लग रहा था। रास्ते में आपने क्या क्या देखा? आपने जो हालातों वाक़या देखे ऊपर जाते हुए बुलंदी पर, किस तरह के वाक़या देखे, कहाँ पर स्टे किया, मौसम की सख्तियाँ क्या देखी, सख्त सर्दी देखी, किस तरह के हालात थे? ऊपर तो -20 डिग्रीज पे ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम उधर बस थोड़ी देर रुके। आपके साथ जो टीम मेंबर्स थे, सुना है उन्होंने आपको अपनी टीम का लीडर मुंतखब कर लिया था? जी, रेस्क्यू टीम, मेरे से आगे रेस्क्यू टीम वाले थे और उनसे पीछे मैं था और मेरे पीछे सारी टीम थे, और उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारी टीम लीड हो। तो आपकी हौसला अफजाई कैसे करते रहे सारे रास्ते? मतलब कि सफ़र तो ख़त्म ही नहीं हो रहा होगा, तो वो क्या कहते थे बार बार आप? उधर के लोग तो मुझे कहते थे कि बस घंटे का रह गया, तो मैं तो पूछता था कि आपके वाला या हमारे वाला। फिर हमारे वाला तो 3 घंटे का होता था, उनका आधे घंटे का होता था। रास्ते में स्टे भी करते थे? रास्ते में हम थोड़ा सा स्टे कर लेते थे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर ज़्यादा स्टे होता है, फिर हम रिलैक्स कर जाते हैं। थकावट कितनी होती थी? आप थक नहीं जाते थे इतनी बुलंदी पर चढ़ते चढ़ते? तो हम जब गोंडोगोला चढ़ के नीचे उतर के खुशपंग में गए हैं, तब तो हम बहुत ज़्यादा थके थे, तो मैं दोपहर को ही सो गया था। ठीक है, कितने दिनों में आपने ये सफ़र तय किया? हमने ये हमने ट्रैक किया, ये हमने 16-17 डेज़ किया है, और हम कनकोडिया पे भी हमने रेस्ट भी किए हैं, 2-3 दिन रेस्ट किया था। आपने बताया आपके फादर आपके साथ थे, फुल सपोर्ट थी। मामा की सपोर्ट कैसे हासिल की? मामा तो नहीं मान रही होंगी कि नहीं जाना बेटा? उन्हें पता था कि मैंने पहले ट्रैकिंग भी की हुई है, कैंपिंग भी की हुई है, तो इसलिए वो कहते ये सही रहेगा, तो उन्होंने इसलिए जाने दिया। आपका आइडल कौन है? किससे मुतासिर होकर आप में ये शौक़ आया था? ये तो मेरे फादर पहले ट्रैकिंग करते थे, हाइकिंग भी करते थे, कैंपिंग भी करते थे, तो वो जब करते थे तो मैं भी उन्हें कहता था कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब मैं नॉर्दर्न एरिया में जाता था तो सोचता था कि ये पहाड़ों के ऊपर क्या होता होगा, क्या चीज़ें रहती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई पहाड़ भी चढ़ूँगा, इसलिए फिर आज मैं चढ़ा। ये बताओ कि कज़न, दोस्त, जानने वाले जो आपके कोलीग्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उन सबको पता लगा कि यहया वापस आ गया है इतनी बुलंदी से होके, उन्होंने आपको न्यूज़ देखा होगा, तो आपके मिलने के बाद वो किस तरह आपसे मुलाकात की? मैंने तो बस ये पूछा कि आपने रिकॉर्ड बना लिया है। उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम रख दिया था दोस्तों ने, और वो मुझे कहते थे आप ऐसे और पहाड़ भी चढ़ो। यहया, ये बताओ कि अब आप किस क्लास में पढ़ रहे हो और पढ़ लिख कर आप क्या करना चाहते हो? मैं अभी तो 5 क्लास में पढ़ा हूँ, पढ़ाई करके
मैं माउंटेनियरिंग भी करूँगा, ये भी मेरा शौक़ है। क्लाइंबिंग भी मैं शौक़ है मेरा। फुटबॉल खेलना भी मेरा शौक़ है, ये भी मैं करूँगा। अब आप लाहौर में आ गए हो। अब लाहौर का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका नहीं, मैदानी इलाका है। तो याद करते हो उस वक्त को जब आप ऊपर पहाड़ पे चढ़े थे, पहाड़ थे, खूबसूरत नज़ारे थे? अब तो मैं कहता हूँ कि वो जो चीज़ें मुश्किल लगी थी उनको कहता हूँ इतनी आसान थी चीज़ें। याहिया अज़ीज़ के वालिद साहब उमर अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जब आपके एक नन्हे शहज़ादे ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैंने जाना है पहाड़ की चोटी पर 5611 मीटर की बुलंदी पर, आपने दिल कैसे बड़ा किया, इसको कैसे साथ ले गया? दिल हमें बड़ा करना पड़ा, बच्चों की बातें माननी पड़ती हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली रिस्क भी इन्वॉल्व था क्योंकि ट्रैकिंग हाइकिंग हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन इतना लंबा ट्रैक जो है ना मैंने पहले कभी किया था ना इतने इसने कभी किया था, क्योंकि ये टोटल वन साइडेड हमें तकरीबन 115 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ा। और उसमें हम तो जैसे तैसे कर लेते, लेकिन बच्चे का था कि ये किस तरह करेगा। मैं उम्मीद नहीं करता था कि ये कर पाएगा, मुझे था कि ये कहीं ना कहीं इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स और सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने दुआएं की हुई थी उसकी वजह से ये जो है ना जी कोई हमें ना फिज़िकली कोई मसला पड़ा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जो है ना जी कंकोर्डिया से अली कैंप और गोंदोगोरोला क्रॉस किया। ठीक है सर, इसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं। आप इसके जो ख्वाब हैं दीगर पहाड़ की चोटियों पर जाने के अफोर्ड कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है इस वक्त? इस वक्त तो हमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट जो है या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अगर हमारा हाथ पकड़े, इसमें थोड़ी सी मुआवनत करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने में ये हमारे लिए बहुत जो है हेल्पफुल साबित होगा। और आगे भी ये जो पहाड़ियाँ हैं, मंगलिकसर है, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट जो है, K2 है, ब्रॉड पीक है, गशरब्रम 1 है, गशरब्रम 2 है, जो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी अब सबमिट कर रही हैं। तो अगर ये शौक़ हो और इसके लिए हमें सपोर्ट मिले तो ये इंशाल्लाह याहिया से भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि ये भी इंशाल्लाह इनको सर करेगा और पाकिस्तान का झंडा जो है वो इन पहाड़ियों की चोटियों पर लहराएगा।